वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करने जा रहे हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। देखिए, मैंने आप सभी को पहले ही वीडियो में बता दिया था कि अब आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ही करने हैं, उन पे ही आपको फोकस करना है। तो उन्हीं प्रश्न में से एक प्रश्न है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ते हैं और इसको हम अच्छे से समझते हैं। पहले हम इसको अच्छे से पूरा पढ़ेंगे और फिर इसको हम समझेंगे। भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई आदि महान पुरुष यानी कि विभूतियों का ही अर्थ होता है महान पुरुष प्रकट हुई। इन्होंने समाज कल्याण के लिए साहित्य की रचना की। किसके लिए इन्होंने समाज कल्याण के लिए किसकी रचना की है? साहित्य की रचना की। एवं इस काल में हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले। तो इस काल में हमें बहुत ही अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले हैं, जैसे रामचरितमानस, जो हमें जीवन में नई दिशा तथा हर समस्या का समाधान प्राप्त कराता है। जो कि हमें क्या कराता है? हर समस्या का समाधान प्राप्त कराता है। इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम यानी कि उनसे भक्ति, सामान्यता का भाव, गुरु की महिमा, अहंकार के प्रति त्याग की भावना देखने को मिलती है। तो अतः स्पष्ट है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो देखिए, जो भक्ति काल है इसमें महान पुरुषों का जन्म हुआ है, जैसे सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, ऐसे महान पुरुषों का जन्म हुआ है जिन्होंने समाज कल्याण के लिए साहित्य की रचना की है। किसकी? साहित्य की रचना की, हिंदी साहित्य की इन्होंने समाज कल्याण के लिए रचना की है। इस काल में हमें बहुत ही अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले, जैसे कि महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, जो कि हमें जीवन में एक नई दिशा प्रदान करते हैं, यानी कि जीवन का एक रास्ता बताते हैं तथा हर समस्या का समाधान प्राप्त कराता है। किसी भी समस्या में हम उलझे पड़े हैं तो रामचरितमानस के माध्यम से हम उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। रामचरितमानस में हर एक समस्या का समाधान है, जिसके माध्यम से हम किसी भी उलझन में पड़ते हैं तो उस उलझन में हम आसानी से क्या कर सकते हैं? बाहर निकल सकते हैं। रामचरितमानस आप यदि पढ़ेंगे और उस समस्या का समाधान निकालेंगे तो आपको उस समस्या का समाधान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो हम रामचरितमानस के द्वारा, ये धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हमें जीवन में एक नई दिशा प्राप्त होती है और हर समस्या का हमें समाधान प्राप्त होता है। इस काल में हमें ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, सामान्यता का भाव, अहंकार के त्याग की भावना, गुरु की महिमा देखने को मिलती है। और इन सभी बातों से स्पष्ट है कि जो भक्ति काल है उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में कि हमें भक्ति काल में ऐसे महान पुरुषों का जन्म हुआ है, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जो कि समाज कल्याण के लिए साहित्य की इन्होंने रचना की। इस काल में हमें अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले, जैसे रामचरितमानस, जो हमें जीवन में नई दिशा प्राप्त कराता है और हर समस्या का समाधान प्राप्त कराता है। इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, सामान्यता का भाव, गुरु महिमा, अहंकार के त्याग की भावना देखने को मिलती है। अतः स्पष्ट है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो
तो अब आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इस प्रश्न को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करें। अब आपसे मिलते हैं हम इसी तरह के महत्वपूर्ण मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन के साथ। जब तक आप इस मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन को कंप्लीट करें और अपनी नोटबुक में नोट करें।